कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजू महारानी की जय। श्री छत्रसाल महाराज की जय। श्री स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बंदो सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु परमहंस हैं साथ सुंदर धाम। आशीष अपनों दीजियो होवे पूरन काम। आशीष अपनों दीजियो होवे पूरन काम। होवे पूरन काम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, माताओं बहनों भाइयों, परात्पर अखिलेश्वर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन अक्षरातीत धाम धनी की कृपा से हम सभी निर्विघ्न रूप से और परमात्मा की अहेतुकी कृपा से सद्गुरु महाराज के आशीर्वाद से 22वें दिन की कथा में प्रवेश कर चुके हैं। आप सभी बड़े भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास के साथ
श्री वितक कथा का श्रवण कर रहे हैं और वितक कथा के श्रवण के साथ साथ में इसको मनन करके सद्गुरु महाराज के दिव्य चरित्र से हमारी जो एक्टिविटी है अथवा हमारी जो दिनचर्या है उस दिनचर्या में अपने आप को संलग्न करना और उसके बाद में उनके उपदेशों को हृदयंगम करना। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसंग आप सभी सुन रहे हैं। देखिए, इस संसार में बड़े से बड़े लोगों को भी कष्ट मिल सकता है, धुरंधर से धुरंधर लोगों को भी कष्ट प्राप्त हो सकता है। जरूरी नहीं है कि खाली गरीब लोग हों, साधन विहीन लोग हों, उन्हें ही कष्ट मिलता हो। नहीं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कष्ट ज्यादा संपन्न लोगों को भी प्राप्त होता है। तो ये सब जो कुछ हो रहा है, ये जो पूरा प्रपंच, ये माया का खेल है। इसलिए महात्माओं ने कहा, माया महा ठगिनी हम जाने। माया को ठगिनी कहा गया है, ये ठगती है। श्री जी ने तो पूरा एक प्रकरण मोहजल अथवा माया के ऊपर लिख दिया। ऐसे तो समग्र तारतम वाणी में ही कहीं न कहीं पुनः माया का संकेत, माया का वर्णन, माया के द्वारा होने वाले हमारी आध्यात्मिक विरासत के ऊपर नुकसान, ये सब बातें कहीं न कहीं करते हैं। लेकिन ये 84 चौपाई तो पूरे माया के ऊपर ही वर्णन है कि माया कितनी ठगिनी है, माया कितनी बलवती है। माया से बचने के लिए सद्गुरु के चरण के सिवाय दुनिया में और कोई उपाय नहीं है। बार बार रास ग्रंथ में इस प्रकरण में श्री जी महाराज कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तृण जुद कीदा फरी फरी, पछे गत मत मारी हरि लई बस पोता ने करी। तमे अनेक सिखामण कही, पण भरम आड़े में काहीं नवत रही। आप देखो, श्री जी कह रहे हैं, प्राणनाथ जी कह रहे हैं, आपके बार बार प्रेरणा देने पर भी माया ने मुझे अपने गिरफ्त में ले लिया, अपने चंगुल में मुझे ले लिया। लेकिन हे सद्गुरु महाराज, आप इतने कृपालु हैं, आप इतने दयालु हैं कि मुझे माया बार बार फंसाती रही, लेकिन आपने मुझे उबार लिया। तो 3 बार तो प्रचंड रूप से माया ने मुझे घेर लिया। कल बात हुई थी, पहली बार जब वो वहां से सद्गुरु महाराज से 4 वर्ष से ज्यादा विरह होकर के आए अरब से, तब उनको जेल जाना पड़ा। और व्यर्थ में आदमी कोई गलती करे, गलती करने के बाद में दंड मिले तो बात एक और अलग है। लेकिन जो निर्दोष है, कोई लेस मात्र का दोष नहीं है, और फिर भी आपको तकलीफ देते हैं लोग, तो मन में एक अवसाद, एक दुख उठता है कि ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों होता है। आप अपने तरफ से जहां पर आप जो काम करते हैं, आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, भरपूर कोशिश करके राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, फिर भी लोग आपके पीछे पड़े हैं। भाई, ये क्यों प्रामाणिक होकर के, ऑनेस्ट होकर के सेवा कर रहा है? क्योंकि आपके चारों ओर बदमाश लोग हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं, मुफ्तखोर हैं, घूसखोर हैं। तो वो चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही बनो,
आप धर्म के संसार में हैं तो जो जिस प्रकार का संसार चल रहा है, आप अगर प्रामाणिक होते हो, साधुता में जीते हो, वैराग्य को अपनाया है, तो विलासिता से भरे हुए जो लोग हैं वो चाहते हैं कि आप भी विलासिता अपनाएं। जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको लोग दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, फिर आपके मन में एक टीस, एक आह, एक वेदना भरती है कि मैं तो अच्छा करने के लिए कर रहा हूं, फिर भी मुझे दुख क्यों होता है। तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को 3 बार जो बड़े बड़े कष्ट हुए हैं। पहली बार वो 1.5 महीने के लिए जेल गए, कोई उन्होंने अपराध नहीं किया था। पुनः धर्म की सेवा के लिए वो काम कर रहे थे, अपने वेतन के पैसे से सदगुरु की सेवा कर रहे थे। झूठा केस बना करके उसमें डाल दिया तो 13 महीने जेल में गए। फिर तीसरी बार अपने देश की सेवा के लिए, अपनी मातृभूमि जामनगर की सेवा के लिए अहमदाबाद में कुतुब खान के पास गए। राजा ने उनको ही गिरवी रख दिया। तो देखिए राजा कैसे, अपने बेटे को नहीं, अपने दूसरे, ये तो मंत्री पद भी छोड़ दिया था, लेकिन बहुत ही विचक्षण थे, प्रतिभाशाली थे महामती प्राणनाथ जी। इसलिए राष्ट्र सेवा के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए राजा के बुलाने पर वो गए। राजा ने उनको ही गिरवी में रख दिया और कुतुब खान ने कहा 6 महीने तक अगर तुम पैसे नहीं ला सके तो तुम्हारे इस आदमी को हम कत्ल कर देंगे। 6 महीने में जुगाड़ हुआ नहीं, राजा आया नहीं। अब आप देखिए मारने के लिए तैयार हो गए। ये तो भला हुआ वो कांजी भाई जो सुंदर सा था, अपने जान को जोखिम में डाल के अगर कत्ल हो तो भी मेरा हो, मैं शहीद हो जाऊंगा धर्म के लिए। लेकिन महामती प्राणनाथ जी को नहीं मरने देना चाहिए क्योंकि अभी बहुत काम करना है। तो वो गए। फिर प्राणनाथ जी उनके पहने हुए स्त्री के वेश में, साड़ी आदि में लिपट करके, वो जो कुतुब खान के जो चौकीदार वगैरह थे, सिपाही थे, उनको झांसा दे करके निकलना पड़ा। फिर तो राज्य की ऐसी कृपा हुई कि कांजी भाई को देखा तो जल्लादों के मन में लगा कि आदमी तो ये नहीं है। तो आसपास के लोगों ने कहा होगा कि ये तो बहुत बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, रूप भी बदल सकते हैं। तो मुसलमान वो लोग डर गए, कोई पीर पैगंबर है, छोड़ दिया उनको। तो प्राणनाथ जी कहते हैं तीसरी बार तो मेरी गति मति हर ले गई माया, मुझे स्त्री के लिबास में लिपट करके बाहर निकलना पड़ा। तो इसलिए उन्होंने कहा माया बहुत खतरनाक है। अब उन्होंने मन में निश्चय किया चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं संसार के लिए काम नहीं करूंगा, अब मैं संसार से अलग रहूंगा। अब मुझे जो कुछ भी कृपा होगी, उस कृपा से जो भी भौतिक साधन वगैरह आएंगे उनसे मैं काम करूंगा, लेकिन अब नौकरी करके, राजा की दीवानगिरी करके मैं अब कुछ नहीं करूंगा, अब केवल धर्म का काम करूंगा। तो इसलिए अब यहां से जब वो निकले अहमदाबाद से, तो उस समय जैसे जैसे प्राण बचा के निकले तो विचार किया कहां जाऊं, क्योंकि जामनगर में तो ये गड़बड़ियां चल रही हैं। कुतुब खान जो गुजरात का मुख्य सूबेदार था, मुख्य हाकिम था, औरंगजेब ने उसको कह के रखा है कि जाम राजा से किसी भी तरीके से कर वसूलो, नहीं तो युद्ध प्रारंभ कर दो। तो इसलिए उन्होंने सोचा मैं यहां से अलग जगह जाता हूं। तो अहमदाबाद से वो चले गए दीप बंदर। दीप बंदर उस समय
लगभग पुर्तगाली आकर के, क्योंकि समंदर का किनारा है, तो पुर्तगाली लोग वहां पर आकर के, जो पोर्टुगीज हैं, वो लोग वहां पर शासन करते थे। तो वहां पर आए और वहां पर आने से वहां पर श्री देवचंद्र जी महाराज के 313 प्रमुख शिष्यों में से एक शिष्य थे जिनका नाम था जयराम कंसारा। कंसारा मुझे लगता है नेपाली में शायद वाणा कहते होंगे। जो बर्तन, पित्तल तांबे के जो बर्तन बनाने वाले लोग हैं, जो टक 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 करके बर्तन बनाते हैं, उनको शायद बाणा कहते होंगे, लेकिन इनको गुजराती में कंसारा कहते हैं। आज भी गुजरात में आप, हमारे बगल में ही नडियाद है, वहां पर पूरा कंसारा बाजारी है। आप जाएंगे तो आपको चारों ओर घर घर में, फैक्ट्रियों में टक 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 बर्तन बनाते हुए लोगों की वो आवाज आपको सुनने को मिलेगी। तो जयराम कंसारा के यहाँ पहुंचे। स्वामी श्री लालदास जी महाराज इस विषय में क्या फरमाते हैं, जरा ध्यान से सुने। फेर कहो श्री जी की जो भी तक बीच धर्म, लड़ाई करे दज्जाल सो कहो मुखाव और ठाम। मैं सारे कथाकारों से ये भी निवेदन करना चाहूंगा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी शब्द सामाजिक रूप से उचित हो उन शब्दों को डाला करें। कृष्ण कन्हैया लाल की। जब जाम बजिर विदाल दे देख कसाला दुख, हुआ हुक्म हक सुभान का अब ये पावे सुख। तब गुजरात से आए दीव में भाई साथ जयराम के घर, उठ मिले आनंद सो बड़ो पायो सुख देख। सुख पायो बड़ो सुख पायो देख कर। जयराम कंसारा के घर पहुंचने पर परिचय हुआ। जयराम कंसारा को बहुत ही आनंद, बहुत ही सुख हुआ। तब उस समय जयराम कंसारा जो है वो पूछने लग गया। लगा खेम कुशल पूछने, कहां से पधारे श्री मेहराज। हम सो कहो हकीकत, इत पित पधारे कौन काज। तब उस समय जयराम कंसारा ने कहा, बहुत सुंदर भाव से पूछा कि कैसे हो, किस तरीके से हो, आने का कोई खास कारण। तब उस समय उन्होंने कहा, हम आए तुम्हारे काज, हम तुम्हारे लिए आए हैं। फिर तो बात शुरू हो गई। तो श्री जी ने थोड़ा व्यंग्य भरे बातों से भी कहा, ढूंढ काढ़ो साथ को माया से करो खबरदार। याद करो निज धाम का चलो राह धर्म पर। मुझे सदगुरु श्री निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज ने मुझे हुक्म दिया है, हुक्म दिया श्री राज। उन्होंने कहा, संसार भर में ढूंढ ढूंढ करके श्री परमधाम के 12,000 सखियों को जगाओ। इसलिए मैं अब धर्म के रास्ते पर, चलो राह धर्म पर, धर्म के रास्ते में मैं चल पड़ा हूं। तब उन्होंने सारी बात जो देवचंद्र जी महाराज के साथ हुई, ये सब बातें कही। और कहने के बाद में अब उनको उलाहना देने लग गए कि तुम कैसे सदगुरु महाराज के शिष्य हो। तुमने किसी भी व्यक्ति को जो अननोन है, जो जानते नहीं है, उनको कभी श्री देवचंद्र जी महाराज की बात की, सदगुरु महाराज की बात की। अरे इतने बड़े सदगुरु के तुम शिष्य हो, तो क्या तुमने अपने सदगुरु की महिमा किसी को सुनाई? और सदगुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया था, क्योंकि सदगुरु महाराज परमधाम की आत्मा जाने बगैर दीक्षा नहीं देते थे। उनको प्रणामी धर्म में दीक्षा देने की प्रक्रिया तब भी पूरा करते थे जब वो परमधाम का है ऐसा जानने के बाद में। तो निश्चित रूप से आप परमधाम की सखी हो। तो आपने कभी धर्म का काम किया, बूढ़े हो चुके हो, और तो और
सदगुरु महाराज कि कभी यहाँ आने के बाद, दीप बंदर आने के बाद, कभी जामनगर में सदगुरु महाराज क्या कर रहे हैं, क्या हाल चाल है, तुम व्यापार करते हो, कभी 2 पैसा ले जा करके अपने गुरुस्थान में, अपने गुरुधाम में कभी 2 पैसा तुमने खर्च किया? सदगुरु महाराज धाम चले गए, तुमको वो भी पता नहीं है। कभी विचार किया कि सदगुरु महाराज धाम चले गए, मैं जाके आऊं? सदगुरु महाराज को कभी चिट्ठी लिखूं? बहुत कुछ कहा। तब उन्होंने एक वितक का प्रसिद्ध यह संदर्भ है, प्रसिद्ध चौपाई है वितक की। उन्होंने कहा, अरे जयराम भाई, कबलों कांसा कूटेगा, कबलों हथौड़ा एहराना, कबलों घर में बैठेगा, आए सिर पर क़यामत रोशन। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री जी महाराज मतलब महामती प्राणनाथ जी, मतलब महराज ठाकुर, वो जयराम कंसारा जो अपने से बड़े हैं उम्र में, लेकिन माया में सो चुके हैं सदगुरु महाराज के शिष्य होने के बावजूद भी, तो उनको कहते हैं, क्योंकि जयराम कंसारा को जब ये सब बातें उन्होंने सुनाई तो जयराम कंसारा ने एक रटी रटाई बात कह दी, मुझे फुर्सत ही नहीं थी। अमेरिका में हमारे जो लोग हैं, क्योंकि प्रणामी धर्म लगभग केवल अपने ही लोगों के बीच में है, तो हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे लोग यहाँ पर रहते हैं 50, 60, 70 वर्ष से यहाँ पर रहते हैं। कोई बड़े भाव से कहते हैं मुझे 50 वर्ष हो गया, मुझे 60 वर्ष हो गया, मैंने 40 वर्ष तक नौकरी की, 50 वर्ष तक नौकरी की, मेरे इतने व्यापार हैं, मैंने इतना कमाया। बहुत अच्छी बात करते हैं, अच्छा लगता है उनको ये सब सुन के, उनके पुरुषार्थ को सुन के, उनकी कर्तव्य की निष्ठा को सुन करके बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर 1-2 चीजें बहुत रटी रटाई चीजें हैं, जिसको हिंदी में तकिया कलाम बोलते हैं। तकिया कलाम का अर्थ होता है बात करते करते बीच में आप कोई ऐसा शब्द बोले कि जिसका अर्थ तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए काम आता है। तो यहाँ एक शब्द है आई नो। आप किसी को भी देखिए, अब यहाँ जो आए हैं बेचारे, वो दिन रात यहाँ के लोगों के साथ काम करते हैं, तो भले ग्रामर मिले कि न मिले, लेकिन बोलेंगे सब इंग्लिश ही, क्योंकि यहाँ जो इंग्लिश बोलते हैं वो भाषा बोलते हैं, वो एक दूसरे को समझने के लिए बोलते हैं। मैक्सिकन हैं और लोग हैं, सबके साथ वो बोलते हैं। अब उसमें कहाँ ग्रामर है, कहाँ क्या है, छोड़ दो, लेकिन बार बार बोलेंगे। जब आप बात करोगे तो बार बार बोलेंगे आई नो। वहां आई नो का अर्थ जो होता है मैं जानता हूं या मैं जानती हूं, इसका कोई संदर्भ हो या ना हो, लेकिन बोलेंगे। तो और आई नो ये शब्द बड़े परफेक्ट शब्द है। और कभी भी किसी से पूछिए, एक ही शब्द बोलते हैं, हमारे पास समय नहीं है, आई एम वेरी बिजी, आई एम सो बिजी। तो क्यों, उसका कारण क्या है? कारण 40 वर्ष तक, 50 वर्ष तक आपका जीवन एक ऐसे घेरे में रहा। सवेरे 4 या 5 बजे उठना, जल्दी जल्दी करके फिर आप दौड़ करके अपने काम में पहुंचना, फिर दौड़ करके शाम को आना, फिर ये सब करना, फिर 2 दिन छुट्टी मिलती है या 1 दिन छुट्टी मिलती है, उसमें घर का काम करना। तो 40 या 50 वर्ष तक आपका जीवन कैसे गया आपको पता ही नहीं। आपको बैठ करके कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। तब क्या होता था, समय वाकई में आपके पास नहीं होता था, तो कहते थे मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत ही बिजी हैं हम। तो अब भी वही आदत है रिटायर्ड होने के बाद में, जबकि आपके पास समय ही समय है।
फिर भी आप क्या बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। कभी कभी बैठ करके शांति से विचार करें कब समय होगा। अब तो धीरे धीरे मृत्यु हम लोगों को संकेत देने लग गई है कि अब आप जीवन के करीब नहीं हो किंतु मृत्यु के करीब हो। तो जयराम कंसारा तो स्वयं काम कर ही रहे थे, तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कब तक बोलोगे मेरे पास समय नहीं है। तो ये शब्द ये बीतक का प्रसिद्ध शब्द है, कबलों कांसा कूटेगा। कांसा कूटना, वो जो कांसे का बर्तन है उसको बनाना। तो ये कबलों हाथ हथौड़ा एरन, एरन माने नीचे जो रखा जाता है और उसमें एक हाथ में नीचे का हाथ नीचे होता है और ऊपर का हाथ ऊपर हथौड़ी में। तो कबलों हथौड़ा एहरन, एहरन माने नीचे की वस्तु और हथौड़ा ऊपर से चलाते रहना। कब तक हाथ में हथौड़ा और एहरन लेते रहो। कबलों घर में बैठेगा और कब तक घर में बैठ करके घर का ही काम करके जीवन पूरा करोगे। आई सिर पर क्यामत रोशन। श्री जी कहते हैं कयामत, कयामत का अर्थ होता है प्रलय, लेकिन यहां कयामत का अर्थ होता है अब तो आत्म जागृति करो, अब तो अपने आप को जगाओ, अब तो परमात्मा के करीब ले जाओ, क्योंकि अब सिर में क्यामत आ चुका है। अब नहीं जगोगी, अब भी वही पुरानी 40-50 वर्ष पुरानी रटी रटाई बात करोगे तो इसकी फिर जिम्मेदारी कौन हो सकता है। इसलिए ध्यान रखो। कारण बहुत सुंदर बात कही, बहुत ध्यान से आज का प्रसंग आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हम आप कहीं ना कहीं वहीं पर हैं। यह मुर्दार 14 तबक सो अब होत है नाश, कछु शर्म न आई हक की तुम कहावत गिरोह खास। मुर्दार, मुर्दार माने मृत्यु। ये संसार, यह मुर्दार, ये संसार क्या है? ये तो मरा हुआ ही है। आप अपने आप को कहते हैं कि मैं जीवित हूं, लेकिन नहीं, ये तो मुर्दार ही है। इसमें छोटा सा जीवन हमको मिला है। सो अब होता है नाश, वो तो अब नाश होने वाला है। तारतम वाणी में श्री जी कहते हैं लटक भंजाए जन्मत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए। बिल्कुल पानी जैसा बुलबुला असमानस की जात, पानी के बुलबुले की तरह है इस मनुष्य की जात। अभी है नहीं है। कछु शर्म न आई हक की। कभी आपको श्री महाराज कहते हैं जयराम कभी शर्म नहीं आई आपको, और अपने आप को कहते हो कि हम भक्त हैं। गिरोह खास यानी मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं परमधाम की आत्मा हूं, मैं परमात्मा की हूं, ऐसा कहते हुए आपको शर्म नहीं आती है। अब आपके न करने से भी चलेगा, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि कौन करेगा। कांसा कूटते कब तक कांसा कूटते रहोगे। बहुत सुंदर बात कही। बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान। इन मुर्दों की बस्ती में, माने आज तक आपने जो किया, अपने लिए क्या किया, आपने अपने लिए क्या किया। देखते देखते आपकी उम्र गुजर गई, समाप्त हो गई आपकी उम्र। आप देखो बार बार थकावट आ जाए, बार बार अपने शरीर में कहीं ना कहीं से बुढ़ापा दिखने लग जाए। कोशिश तो हम बहुत करते हैं कि बुढ़ापे को ढक के रखें कैसे भी, लेकिन ढकने से ये ढका नहीं जाता है। शरीर में अनेक प्रकार की विकृतियां, कमजोरियां, तकलीफ है ना, तो ये सब बातें। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान।
बहुत दिन से इस मुर्दार संसार में तुमने गुजरान किया और पूरे जीवन हम अपने अपने जीवन में अपने अपने आंकड़े विचार करें तो आंकड़ों में क्या है, एक सामान्य आदमियों के लिए मैं कहता हूं, भारत की दृष्टिकोण से कहेंगे तो 58 इयर्स ओल्ड होने के बाद में, 58 वर्ष के होने के बाद में रिटायर्ड हो जाते हैं। अमेरिका में 65 और 67 में रिटायर्ड होते हैं। तो तब तक काम किस लिए करते हैं? बोले इतने दिन काम करेंगे तो हर रोज का जो रोजमर्रा है जीवन है वो तो उसके सपोर्ट के लिए होगा, क्योंकि हर रोज खर्चा चाहिए, अपने लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, सबके लिए चाहिए। तो पूरा 65 या 67 वर्ष तक काम करेंगे तो आने वाले जीवन में शांति से खा पी करके गुजर बसर करेंगे। अगर हम सत्संगी हैं, हम किसी गुरु के शिष्य हैं, हम किसी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो हम यही विचार करते हैं कि भाई अभी तक हम तीर्थ नहीं जा पाए, बहुत ज्यादा तीर्थ घूमेंगे। हम लोगों ने अभी तक सत्संग नहीं किया तो अब ज्यादा से ज्यादा सत्संग करेंगे। क्यों? जीवन का यानी आपके पास अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया में से आपने ऑलमोस्ट 75% आपने उन चीजों में खर्च किया जिन चीजों को अब आपके लिए ज्यादा काम नहीं देंगे, है आपके पास। इसी तरह हमारे जीवन रूपी संपत्ति को हमने लगभग 70 से 75% खर्च किया और उन चीजों में खर्च किया जो हमें न तो आत्मा की शांति दे सकते हैं। कोई कह सकता है कि भाई आपने 65-70 वर्ष तक काम किया, उन कामों के बदले आपको आत्मा की शांति मिली, आपको सुकून मिला, आपको अपने भीतर से बड़ी ठंडक मिली, आपको भरोसा है कि जिस दिन हम मरेंगे हमारी दुर्गति नहीं होगी, हम नरक नहीं जाएंगे, हम परमात्मा के ही धाम में जाएंगे, ऐसा विश्वास है। तो आप विचार करो, इतने वर्षों तक हमने जो किया वो संसार के लिए तो ठीक है, लेकिन अब संसार हमारे हाथ से छूट रहा है। जिस संसार को पाला, पोसा, बड़ा किया, जिस संसार के लोग सारे बंधु बांधव, इष्ट मित्र, कुल कुटुंब सब के लिए इतना किया, वो सारा संसार तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। मेरे पास लोग आते हैं, बहुत प्रकार के लोग आते हैं, हर प्रकार के दुखी लोग आते हैं, हर प्रकार के दुखी लोग। तो आप विचार करो, जीवन के लगभग 70% 75% जीवन पूर्ण करने के बाद में भी आपको ऐसा लगता है कि अभी तक आपने जो किया उन चीजों से आपको कोई भी सुकून नहीं मिल रहा है। बस आप मान के बैठे हो कि ये सब ठीक है करके मान के बैठे हो। जब आपको जरूरत होती है, देखो यहां पर अब तो भारत में भी हो गया, यहां पर क्या है आप देखो, आप जब तक रहे तब तक आपने अपने बेटे बेटी, बेटे बेटियों के बच्चे, पड़ोसी, दूर के रिश्ते, नजदीक के रिश्ते, भारत के संबंधी सब के लिए आपने काम किया। अब आप 70 के हो गए, 75 के हो गए, 80 के हो गया। अब आपको जरूरत है कि आप अपने बड़े बेटे के पास, आप छोटे बेटे के साथ या बेटी के साथ या अपने कोई सगे, कोई मतलब ऐसा हो जो शाम को बैठ के थोड़ा सा गप्प मारे, अथवा बीमारी हो गई हो तो वहां बैठे हुए हैं, जरा पानी ले आना। अभी मैं 2-3 दिन पहले सरोज बहन और हम दोनों, एक हमारे बहुत ही पुराने भक्त थे, उनके पास गया, 2 घंटे करीब उनके साथ रहे।
बिल्कुल शरीर से अब बहुत कुछ नहीं होता है। लेकिन थोड़ी देर बात करने पर इतनी बढ़िया बात की। मेरा बड़ा बेटा इंजीनियर है, वो बहुत अच्छी तरह वेल सेटेड है, छोटा बेटा एकदम वेल सेटेड है, बेटी बहुत फलानी है, जमाई राजा बहुत अच्छे हैं, बच्चों के बच्चे वेल 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 सेटेड हैं। फिर हमने पूछा कि वो सब कहाँ हैं? सब अपने अपने दूर दूर हैं। तो कब मिलने आते हैं? साल में कोई एक बार, कोई 2 बार, कोई महीने में 1 बार आता है। तो आप विचार करो, जिनके लिए आपने अपना संपूर्ण जीवन दांव में लगाया, अब इस बुढ़ापे में आपका हाथ पकड़ने वाला कौन है? जीवन भर जिसके साथ आप रक झक करते रहे, वही पति और पत्नी एक दूसरे के हाथ थामे बैठे और सारा संसार कहां से कहां पहुंच गया। तो अब भी होश क्यों नहीं आता है कि ठाकुर जी के सिवाय, कृष्ण के सिवाय जीवन में और कोई सहारा नहीं है, एक तेरा ही सहारा है। तो यही कह रहे हैं, अब केते दिन जियोगी, कछु घर की करो पहचान। हे जयराम कंसारा, कितने दिन जियोगी? क्या समझ के बैठे हो? छाती में सब कुछ बांध के ले जाओगे? अपने घर की मैं कौन हूं, शांति से बैठकर। कभी कभी क्या होता है, एक तो संसार के आप घर में रहते हो, यहाँ का जो अमेरिका में कह रहा था, अब बूढ़े हो गए, बूढ़े होने के बाद में भी बच्चे प्राय साथ में होते नहीं हैं। अगर होते हैं तो उनके साथ अच्छी तरह रह नहीं सकते हैं, अलग रहना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में फिर क्या होगा कि कभी कभी आएंगे, मिलेंगे, जाएंगे, आप जैसे तैसे करते रहो। जब आप इतने बीमार हो जाओगे कि अब आपको कोई पानी उठा के दे, कोई गरम गरम आपने जो जीवन भर खाया है, कोई गरम गरम बना करके दे, बिस्तरे में बैठे बैठे उस चीज का स्रिप कर सकें, उस समय में जब विचार करते हैं कि अब ये घर में नहीं रह सकेंगे, तो उठा करके वो रिहेब सेंटर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, वो वहां ले जाके रख देंगे। अब आपको जब तक आप मरेंगे नहीं, तब तक आप वो रिहेब सेंटर या क्या बोलते हैं वहां ले जाके रख देंगे। आप पैसा भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस से आपका पैसा आता है। अब आप विचार करो, वहां एक लड़की खड़ी है जो आपको देती है। अब आपको गरम गरम मसालेदार चाय पीने की इच्छा होती है, वहां तो मिलेगी नहीं, वो तो गोरों का सेंटर है। वो तो आपको बढ़िया सा एकदम मसालेदार दाल और चावल खाने की इच्छा है, वहां तो मिलेगी नहीं, वहां तो ब्रेड मिलेगा आपको। और सारे लोग यही विचार करते हैं कि अब इस समय क्या बोलते हैं, बेचारे बहुत दुख पा रहे हैं, अगर प्राण निकल जाए तो अच्छा। आपके जिनके लिए आपने अपने प्राणों से जिनको सींचा है, अब वो ये बोलते हैं कि बेचारे बहुत, वो नहीं दुख पा रहे, दुख तुम पा रहे हो, क्योंकि इनके कारण तुमको बार बार आना पड़ता है। लेकिन वो बोलते हैं कि बेचारे चले जाएं तो अच्छा है। तो जिस समय आपको 1 गिलास गर्म पानी की जरूरत है, जिस समय आपको थोड़ा सा जूस पीने की इच्छा है, जिस समय आपको इस प्रकार की एक इच्छा है कि हम ऐसा, लेकिन कौन? तो ये संसार है। संसार आपको मैं समझता हूं, मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, उनको मेरी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अच्छी इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि कच्चे केले की तरह तुम हो। यानी केला कच्चा होना तो उसका जो छिलका है उसको निकालने में तकलीफ होती है। अभी भी संसार के साथ इतने चिपके हुए हो तो तुम्हें मैं दुश्मन लगता हूं। ये गुरु दुश्मन है। इसको क्या पड़ी है, जब खाओ तब हमने दक्षिणा दी है, कपड़ा खरीदने के लिए देते हैं, खाने के लिए देते हैं, पैसा देते हैं, फिर हम लोगों को। मैं बुरा नहीं बोल रहा, मैं तो तुम्हें जगाने की चेष्टा कर रहा हूं। पागल की भांति
तुमने जीवन के 70% हिस्से गंवा दिए इस संसार के लिए। अभी भी करो, नहीं करो नहीं, लेकिन अब तो भगवान की भक्ति में रुचि रखो, अब तो नाम सुमिरन में रुचि रखो, अब तो कम से कम भगवत शरणागति स्वीकार करके हे भगवान ऐसी कृपा करना मेरे दीन दयालु कि मरते मरते मुझे तुम याद आओ, ऐसा सुमिरन मुझे दो। सर्वस्व चाहम मृदिशन मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम। लेकिन अब ये बात मैं कहूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें लगता है क्यों? उसके पीछे कारण है, प्राणनाथ जी कह रहे हो सुनो। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो मैं व्याख्या कर रहा हूं। मैं भी चाहता हूं कि तुम भी, और इसमें मेरा एक स्वार्थ तो है। क्या स्वार्थ है? कि कम से कम अभी 2-4-10 साल तक तुम जियो तो मेरे साथ लग करके धर्म का कुछ काम हो जाए, मेरा अपना स्वार्थ। और धर्म का मेरा नहीं, मैं अपना घर नहीं बनाना चाहता हूं, मैं अपना बैंक बैलेंस नहीं बनाना चाहता हूं, मैं अपना कुछ करना नहीं चाहता हूं, मैं धर्म का काम करना चाहता हूं, मैं कृष्ण का काम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अभी 8-10 वर्ष तक जब तक जियो तब तक मेरे साथ रह करके कुछ ऐसा करो कि परमात्मा के हृदय में, समाज के हृदय में तुम अपनी जगह बना सको। ये जो संसार के लोग हैं ना, मरने के बाद में एक दिन प्रार्थना रखेंगे, जिसको गुजराती में बेसणु बोलते हैं। प्रार्थना सभा रखने के बाद में तुम्हारा फोटो दीवार में रख देंगे, और वह फोटो भी एक दिन ऐसा आएगा, इतना धूल जमेगा कि जिनके लिए तुमने अपना सर्वस्व जीवन खपा दिया, वो धूल पहुंचने का उनको टाइम नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता, और तो मेरा और कोई स्वार्थ नहीं है, रिटायर्ड लोग मेरे साथ रहें और जो काबिलियत है उस काबिलियत से, उस एजुकेशन से, उस भाव से धर्म की सेवा करें। तुमने जीवन का 70% समाज संसार के लिए दिया, अब कम से कम 25% है, उसमें 15% तुम काम नहीं कर सकोगे, क्योंकि ज्यों ज्यों उम्र होती जाएगी बुद्धि भी खराब होती जाएगी, शरीर भी काम नहीं करेगा। तो जो 10% बचा हुआ है उसको धर्म की सेवा में लगाओ, बस ये। क्यों उसके तुम नाराज क्यों होते हो? उसके लिए कारण है। देखो मेरे शब्द, मैं श्री जी के शब्द को जो कह रहा हूं उसमें क्या प्रमाण दे रहे हैं। कोई न अघाया इनमें छछोड़त ठौर मुर्दार, श्री धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे ख्वारा। श्री प्राणनाथ जी जयराम कंसारा को कहते हैं, कोई न अघाया इनमें, इस माया में कोई अभी तक तृप्त नहीं हुआ है। मर जाओ, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना एक कथा, एक सेठ बिल्कुल मरने की तैयार, बहुत बड़ा सेठ, 3-4 लड़के के बहुएं, पूरा परिवार एकजुट हो गया। लगता है अब पिताजी ज्यादा जीने वाले नहीं है। डॉक्टर बहुत पैसा था, डॉक्टर आके इधर हाथ दबाता है, उधर लगाता है। बोले कुछ है? बोले देखो एक इंजेक्शन मेरे पास है, इंजेक्शन 10,000 रुपये का है। इस इंजेक्शन के द्वारा पिताजी बोल भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, कितनी देर तक वो मैं नहीं कहूंगा। तो बच्चों को लगा पिताजी ने कोई धन, कोई संपत्ति कहीं रखी हो, कुछ आभूषण वगैरह हो, अगर बता दे तो 10,000 क्या, फिर तो 10 लाख हाथ में आएंगे। ठीक है, लगा दो। तो 10,000 का इंजेक्शन लगा दिया। सेठ जी एकदम इंजेक्शन लगाते ही तगड़े हो गए। सारे लोग नजदीक में आ गए, पिताजी बोलिए क्या बोलना है। तो सेठ जी खाली एक वाक्य बोल सके। वो क्या बोला कि एक झाड़ू वहां पर पड़ा हुआ था और झाड़ू को गाय का बछड़ा खा रहा था। सेठ ने इतने ही कहा, मूर्खो, मैंने एक एक पैसा, तिल तिल पैसा बचा करके
ये अंबार मैंने खड़ा किया है, देखो वो झाड़ू खा रहा है, वो बछड़ा झाड़ू खा रहा है, ऐसे करोगे तो एक दिन कंगाल हो जाओगे, बचाओ। इतना बोला और सेठ मर गया। बच्चों ने सबने सिर पे हाथ लगाया। 5 रुपये के झाड़ू के कारण 10,000 रुपए का इंजेक्शन लगाना पड़ा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये क्या बोल रहे हैं, कोई ना अघाया इनमें, इस माया से कोई तृप्त नहीं हुआ। तुम चाहते हो कि 2-4 साल और मैं कर लूं, 2-4 साल और मैं कर लूं, कारण चचोड़ कठौर मुर्दार। ये शब्द क्या है, जैसे कुत्ता, ये शब्द का अर्थ है जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है। अब देखो हड्डी में कोई स्वाद नहीं होता है। आजकल तो घर घर में जो कुत्ते पालते हैं उसके लिए आर्टिफिशियल हड्डी बनाते हैं, तो वो हड्डी को कुत्ता चाव 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 करके चबाता है। और कुत्ते को हड्डी छुड़ाओ तो कुत्ता आपको काटने दौड़ेगा, लेकिन हड्डी नहीं छोड़ेगा, हाड़ को छोड़े नहीं। तो कुत्ते को क्या लगता है कि ये हड्डी में से स्वाद आ रहा है, हड्डी में से स्वाद नहीं आ रहा है। हड्डी को चप 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 चबाने से उसके दांतों में से खून बह रहा है, और उस खून का रस उसकी जीभ में पड़ने से उसको स्वाद आ रहा है। लेकिन कुत्ते को लगता है कि ये हड्डी में से ही स्वाद आ रहा है। श्री जी कहते चचोड़ ठौर मुर्दार। ये संसार इतनी भयंकर है कि जैसे यहाँ सुखों की आशा सूखी हड्डी चंचोड़ने के समान है। ये अर्थ में लिखा है, जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चंचोड़ता है, इसी तरह ये जो आपको लगता है कि इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे सुख मिलेगा, उसके पीछे पड़ रहे। ये कहा है, इसलिए हे जयराम कंसारा श्री धाम धनी सुख छोड़ के सदगुरु महाराज तुम्हें धर्म में लगाते हैं। मैं यही तो बोलता हूं, मंदिर में आओ, मंदिर में भगवान की सेवा करो, भगवान को नहलाओ, भगवान को पोंछो, भगवान को अच्छे वस्त्र पहनाओ, भगवान की जगह आओ। अगर कुछ खाने पीने की आदत है तो अब छोड़ो। 60 के हो गए, 70 के हो गए, फिर भी बोलते हो ये खाना पड़ेगा, वो खाना, जिससे धर्म बिगड़ता है, जिससे बुद्धि बिगड़ती है, जिससे मन बिगड़ता है, वो खाने की क्या जरूरत है। पवित्र भोजन करो और फिर थोड़ा सा समय बचा। प्रत्येक दिन अगर आप नजदीक में हो, प्रत्येक दिन मंदिर में आओ, 1 घंटा 2 घंटा सेवा करो मंदिर में आकर के, और छोटी छोटी सेवा करो भगवान की। और जब सेवा करो उसको बोझा मत मानो। जब भी बोझा मानोगे तो सेवा में झंझट उत्पन्न होगा। क्या ये सब लगाया है, बार बार झंझट उत्पन्न होगा। इसलिए धाम धनी सुख छोड़ के, धाम धनी के कृपा का सुख छोड़ करके क्यों हमेशा होगे ख्वार। ख्वार माने तिरस्कृत, परमात्मा से क्यों धिक्कार के पात्र बनते हो। और इतना सब कुछ कहने के उपरांत अब जयराम कंसारा को पूरी जागृति हो गई। देखिए, ए वचन सुन के रोइया, भूल मानी अपनी सब, मुझसे कछु ना हुआ, करे धिक्कार आपको तब। जयराम कंसारा ने सुना, रोने लग गया। उम्र महाराज की छोटी थी, जयराम कंसारा की उम्र बड़ी थी, लेकिन ज्ञान में श्री जी तो श्री जी थे। अब जयराम कंसारा रोने लग गया। उसने कहा कि भूल मानी अपनी, मैंने आज तक सदगुरु महाराज के लिए कुछ, मुझसे कछु न हुआ, करे धिक्कार आपको तब। अपने आप को धिक्कार मानने लग गए कि मैंने जब तक शरीर में शक्ति थी तब तो मैंने न तो सदगुरु का काम किया, न तो धर्म का काम किया। जब तक शक्ति थी तब तो माया चचोड़त, वो हड्डी के टुकड़े की तरह इधर करूं, ये सुख वो सुख करता रहा। तो बहुत रोए,
ये वचन सुन के रोइया। ये तो बहुत अच्छा था। श्री जी के वचन को, सदगुरु के वचन को सुन करके आत्म जागृति हुई। उसको लगा कि गुरु महाराज ठीक कह रहे हैं, मुझे अब जागना चाहिए करके रोने लग गए। लेकिन जमाना बदल गया। अब तो गुरु को रुला देंगे लेकिन खुद रोएंगे नहीं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या तुम जानते हो संसार क्या है, संसार में कैसे रहना है? कुछ पता तो है नहीं। दो चार अच्छा सुनाएंगे गुरु को भी, बस ये संसार है। तो बाद में तो आत्म जागृति हो गई और इनका नाम था श्री परमधाम में करुणा सखी। तो इनको फिर ब्रज की बात कही, रास की बात कही, और जो पहले के 5 प्रकरण हैं, पहले हवे पहला मोहजलनी कहूं बात, माया गई पोताने घेर, हवे तू आत्म जाग्याने केर, भूंडा जीव जाग जेरे, प्रेम सेवा बाले प्रगट की दी। ये 5 प्रकरण जो हैं, एक और प्रकरण, ये 5 प्रकरण वहां उतरे हैं। श्री जी ने समझाया, ब्रज में खेलने वाली आत्मा तू है हे जयराम, रास में खेलने वाली आत्मा तू है, श्री परमधाम के मूल मिलावा में बैठी हुई पर आत्मा करुणा सखी वो तू है। अपने आप को जगाओ। ऐसा जागने के बाद, ऐसा सुनने के बाद में अब जयराम कंसारा ने निश्चित कर लिया कि अब मुझे यह संसार का काम नहीं करना है, बल्कि अब मैं जब तक जीऊं सदगुरु का ही काम करूंगा। ऐसा मन में विचार किया। फिर उसके बाद में पूरे प्रणामी संप्रदाय में सबसे पहले सदगुरु के जीवन चरित्र को लिखने का काम, क्योंकि करुणा सखी यानी जयराम कंसारा के भीतर में वो कवित्व शक्ति थी, छुपी हुई थी शक्ति। आपके भीतर बहुत शक्ति है। मैंने कई बार हमारे कुछ शिष्यों को कहा, आपने गीता पढ़ी, आपने उपनिषद पढ़ा, आपने बहुत कुछ पढ़ा, जानते हो, अब आप लोगों को कहना शुरू करो, क्योंकि आपके भीतर जो प्रतिभा है। एक बात बहुत आपको अच्छा तो नहीं लगेगा आप लोगों को, लेकिन ध्यान से सुनो। ये संसार के लिए, मैं सब संसार कहता हूं तो सब कुछ समझ लो। ये संसार के लिए तुम करते करते अपना सर्वस्व गंवा दोगे तो भी ये संसार कभी तुम्हारा एहसान नहीं मानेगा। नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा करेगा तो एक दिन के लिए प्रार्थना सभा रखेगा और कुछ नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे माध्यम से एक भी भूली भटकी आत्मा जागृत हो गई, एक भी किसी जो जिसको जरूरत थी ऐसे लोगों की आपने मदद की, तो वो जीवन भर आपको नहीं भूलेगा। उसमें भी दान देना सबसे बढ़िया है, लेकिन धर्म का दान देना, ज्ञान का दान देना, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। आप जो जानते हो वो जानी हुई बात को लोगों को सुनाओ, लोगों को समझाओ। हमारे गुरुदेव इन बातों को बोलते हैं, सुनो, तैयार करो उनको। और जिस किसी के भी हृदय में आपने जो समझाया उस ज्ञान के द्वारा अगर उसके हृदय में प्रकाश हो गया तो इतवी होए धन धन अवति तभी होए धन। यहां भी वो जो जागा हुआ व्यक्ति है वो आपको धन्यवाद देता रहेगा, वाह, आपके कारण मुझे कृष्ण प्रणामी धर्म मिला, आपके कारण मैंने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की पहचान की, आपके द्वारा मुझे एक अच्छे सुलझे हुए सदगुरु मिले। यहां भी आपको लोग धन्य धन्य कहेंगे। और जब परम धाम पहुंचोगे, राज्य महाराज कहेंगे, धन्य हो सखी, धन्य हो आत्मा, तू संसार में जाने के बाद एक समय तक संसार को बहुत अच्छा किया,
लेकिन जब तेरी आत्मा जाग गई और तूने जब धर्म का काम किया, मुझे कितने लोगों को मेरे विषय में बताया, परम धाम का ज्ञान दिया, ये तभी होए धन धन, तभी होए धन धन। राज्य महाराज भी आपको धन्य धन्य कहेंगे और यहाँ भी आप धन्यवाद के पात्र होंगे। तो इसलिए करुणा सखी में जो कवित्व शक्ति थी वह शक्ति जागृत हुई, उन्होंने करुणा सखी कृत वितक लिखा। जयराम कंसारा इनका परम धाम का नाम था, करुणा सखी। वहां पर स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज 2 वर्ष तक रहे। संवत 1722 से दीव पधारे श्री राज, 22 में आए और 24 तक श्री प्राणनाथ जी महाराज वहां रहे। 2 वर्ष कहाँ रहे, सब पूरे मनोरथ काज, सबके मन की भावना पूर्ण की और बहुत सुंदर ढंग से सबको समझाया। 2 वर्ष तक वहां रहे। अब विचार करने लग गए, यहां जिन जिन को जागना था वो जाग गए, है ना। अब देखिए, आप किसी को जगाते हैं, आपने भरपूर कोशिश की। आप क्या सोचते हैं, जैसे माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करें, बहुत ही अच्छी नौकरी करें या कोई व्यापार बिजनेस करें, सुखी हों। जैसे एक माता पिता चाहते हैं अपने बच्चे बहुत सुखी हों। देखिए आप कितना फख्र करते हैं, आप कितना आनंद, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरे बेटे के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, मेरे बेटे के पास बहुत बड़ा घर है, मेरे बेटे के पास बहुत कुछ है। बेटा कभी भी आपको ये नहीं पूछता है कि मम्मी पापा आपके लिए वर्ल्ड टूर की टिकट बना दूं। आप बोलोगे तो वो देगा, नहीं तो वो अपने में इतना मस्त है और बड़ा आनंद है, लेकिन उसके पास है तो आपको कितनी खुशी होती है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, इतना अच्छा डंफास मारते हैं, ऐसा है, तैसा है, फलाना है, ढिकना है, बहुत कुछ कहते हैं। और वो सब कहने के बाद में जब मैं समझता हूं तूने सब कुछ है कहा, लेकिन धर्म के लिए कितना किया, धर्म के लिए क्या किया, है ना। बहुत अच्छी बात है। तो जैसे एक माता पिता के लिए अपने बेटे बेटियों की प्रगति उन्नति देख के उन्हें खुशी होती है, ऐसे एक सदगुरु को अपने शिष्यों के भीतर धर्म की प्रगति देख करके, धर्म की उन्नति देख करके, आपके भीतर साधना की संपन्नता देख करके उसे खुशी होती है। आप में ब्रह्म सृष्टिपन हो। जब भी आपका चेहरा कोई देखे तो आप यदि धार्मिक हैं, आपके भीतर धर्म है, आपके भीतर अध्यात्म है, तो आपके चेहरे पर हमेशा आनंद ही आनंद होगा। और आपके चेहरे को देख करके दूसरा विचार करेगा, इसके चेहरे में नूर बरस रहा है, आनंद बरस रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कारण है इसके सद्गुरु, इसका कारण है इसका धर्म जो ये पालन करते हैं। और आपको देख करके लोगों को डर लगे, आपको देख करके, मैं यहां मंदिर में बैठा हुआ हूं, लोग आए और लोग घंटी बजाएं, मैं दरवाजा खोलूं, लेकिन सामने मैं एकदम क्रोधित होकर के, कहां से आए, क्या काम है, क्यों आए, जब मर्जी हो तब आ जाते हो, हाँ टाइम ये नहीं है करके मैं उनके साथ उखड़ ढंग से बात करूं तो दोबारा आएंगे वो लोग। मैं क्यों बात करूं उनसे ऐसा? क्योंकि अगर मेरे भीतर धर्म नहीं है, मेरे भीतर मैंने धर्म का अमृत का पान नहीं किया है, तो मेरे भीतर आनंद नहीं आएगा, मेरे भीतर शांति नहीं होगी, मेरे भीतर वो परमात्मा का दिव्य प्रसाद नहीं होगा। हम पदार्थों को दोष लगाते हैं, हम वस्तुओं को दोष लगाते हैं, हम समय को दोष लगाते हैं, नहीं। तो माता पिता
जैसे बच्चों की उन्नति प्रगति देख करके खुश होते हैं, उनको नहीं चाहिए उनकी उन्नति प्रगति, लेकिन फिर भी खुश। इसी तरह आप ज्यादा भक्ति करोगे तो आपकी भक्ति मुझे नहीं चाहिए। आप ज्यादा तप करोगे, आपका तप मुझे नहीं चाहिए। आप बहुत ही अच्छा प्रसन्न रहोगे तो मुझे प्रसन्नता होगी कि आप धर्म की साधना में, अनुष्ठान में आप ऊपर बढ़ रहे हो, मुझे खुशी होगी इन बात की, ये सब चीजों की। लेकिन आपको जो धर्म का अमृत मिला है उससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जो कमाऊंगा वो मेरा है, आप जो कमाओगे वो आपका है। तो इसीलिए यहां पर जयराम कंसारा को जागृत होने के बाद में, जयराम कंसारा के रोम रोम से जब धर्म का अमृत फूटने लग गया, नूर बरसने लग गया, प्राणनाथ जी ने देखा बहुत सुंदर साथ वहां जागे। लेकिन अब श्री प्राणनाथ जी ने विचार किया, बस यहाँ जागनी पूरी हो गई है, अब मुझे यहां से चलना चाहिए। लेकिन कोई जाने ही नहीं देता है उनको, चलने की कोशिश करते हैं, जाने ही नहीं देते हैं। जब जाने नहीं देते हैं तब उस समय विचार करते हैं, अब हे राज जी कोई ऐसी कृपा करो कि मुझे यहाँ ये लोग विदाई दें, क्योंकि मैं एक ही जगह 2 वर्ष तो रहा, अभी मैं यहां रहूंगा तो तकलीफ हो जाएगी, आगे का जागने कौन करेगा, आगे धर्म का काम कौन करेगा। इसलिए मुझे कोई बहाना, मुझे हे राज जी मुझे भेजिए। तो मूल स्वरूप श्री राज जी महाराज ने विचार किया, अब धर्म की सेवा के लिए, राज्य की सेवा के लिए महराज ठाकुर को यहां से निकालना चाहिए। तो राज्य ने क्या करामात की, वहां पर वैष्णव आदि जो दूसरे संप्रदाय के लोग थे उनके मन में अंतर विरोध जागृत हो गया। ये महात्मा अगर यहां रहेगा, यानी महराज ठाकुर यहां रहेगा तो हमारे सारे शिष्यों को ले जाएगा, क्योंकि प्राणनाथ जी पवित्र भाव से चर्चा सुनाते थे तो ऐसे चुंबक की तरह लोग खींचे खींचे चले आते थे। तो इन्होंने एक चुगलखोर तैयार किया, मैंने पहले भी कहा ना, प्रोफेशनल चुगलखोर। बस ये चुगलखोर तैयार, उन्होंने बुलाया, उसको कहा तुमको हम पैसा देंगे, ये जो पुर्तगाली जो प्रशासक है उनका जो हाकिम है वहां जाके शिकायत कर दो, ये महात्मा सारे हिंदुओं के देवताओं की भी निंदा करता है और तुम्हारे देवताओं की भी निंदा करता है, ऐसा चुगली करो तो ये यहां से भाग जाए। चुगलखोर चला गया और ज्यों ही हाकिम के ऑफिस में अंदर जाने ही वाला था, वहीं पर एक आदमी उसको मिला, बड़ा भद्र आदमी, वो चुगलखोर को मिला। उसने कहा कहाँ जा रहे हो भैया? बोले ऐसा ऐसा है, एक महात्मा हमारे यहाँ आए, 2 वर्ष से डटे हुए हैं, वो सब निंदा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मैं हाकिम को कहने के लिए आया हूं। उस आदमी ने बात कही और बड़े रौब से आंखों में एक अंगार सा भर के, अंगार मतलब लाल लाल आंखों से उस आदमी को देख के कहा तुम गए कभी वहां, वो महात्मा का प्रवचन सुनने के लिए तुम गए? बोले ना ना मैं तो नहीं गया। तुमने देखा कभी? बोले ना मैं नहीं जानता हूं। तो कैसे आए? लोगों ने मुझे कहा मैं प्रोफेशनल चुगलखोर हूं। कृष्ण कन्हैया लाल की। मैं कई बार बोलता हूं ना, ये जो फेसबुक है ना, इसमें भी भाड़े के टट्टू बहुत होते हैं। बस आपको उनको उकसाने की जरूरत है, शुरू कर देंगे, किसी को भी गाली गलौज करना हो, किसी की प्रशंसा करना हो, शुरू कर देते हैं। आजकल बड़ा अच्छा है कि फेसबुक बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है फेसबुक में, नहीं तो लोग गाली गलौज, प्रोफेशनल गाली गलौज, जितना बढ़िया गाली करते हैं कि पूछो नहीं बात। और साधु को गाली करना हो तो ये जो कुछ जो तथाकथित जो लोग हैं वो साधु तो नहीं है, वो है तो गृहस्थ, लेकिन इतनी बढ़िया गाली करते हैं कि आप सुन नहीं सकते हो, इतनी अच्छी गाली करते हैं प्रोफेशनल गाली वाले। तो इसी तरह से वो चुगलखोर बोलता है मैं प्रोफेशनल चुगलखोर हूं, लोगों ने मुझे कहा, मुझे पैसा दिया, मैं आ गया।
उसने कहा देख, तू हाकिम के पास जाएगा, हाकिम बड़ा जालिम है लेकिन झूठा आदमी नहीं है वो। अगर वो ये कहेगा तूने देखा, तुम बोलेगा मैंने नहीं देखा, तुम फंस जाएगा बेटा। और पहली मुलाकात तेरी हाकिम से होगी और हाकिम तुझे सूली पर चढ़ा देगा पहले तूने। वो तो बेचारा कांप गया, तो क्या जाएगा? अब वो कांप गया तो इतना होकर बैठा था, वो तो निकल गया। वो जो कहने वाला था उसने इधर उधर देखा, वो है ही नहीं। इसी को हुक्म का स्वरूप, हुक्म का स्वरूप का अर्थ है राज्य महाराज का एक ऐसा स्वरूप जो अपने भक्तों के लिए, सद्गुरुओं के लिए जहां जहां जरूरत पड़ती है उनके लिए सेवा करने के लिए तैयार वाला स्वरूप। तब इसके भीतर डर हुआ और वो वहां से भागा भागा निकला। लेकिन गांव में एक हल्ला फैल गया कि चुगलखोर गया है हाकिम के पास। तो यहां बड़े घबराए लोग। घबराने के बाद में सब लोग तकलीफ में आ गए। और इसी समय यानी 1724 में तब उन्होंने देखा सुंदर साथ अब जमा होने लग गए हैं। कुछ मेरे साथ भी जाने के, अभी तक अकेले थे, अहमदाबाद के जेल से अकेले भाग के आए। बाद में कांजी भाई भी आए, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे लोग हो गए कि क्या करेंगे, घर में अकेले आदमी हैं, अकेले बनाएंगे खाएंगे, हटाओ झंझट, गुरुदेव के साथ साथ में चलते हैं। तो ऐसे साथ में जाने वाले लोग भी थोड़े से हो गए, है ना। जैसे मैं कई बार बोलता हूं आप आया करो ना, तो दिन में मेरे साथ आओ, यहाँ सेवा करो 1-2 घंटे, फिर हम दोपहर को भगवान को भोग बनाएंगे और भगवान को भोग बना हुआ प्रसाद तैयार किया आप भी खाओगे। हर दिन प्रत्येक दिन आपको परमात्मा का प्रसाद खाने को मिलेगा। लेकिन कभी कभी भाग में ना हो ना, सामने प्रसाद होता है तो भी नहीं खा पाते हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो बड़े कोटि जतन ब्रह्मा करी थाके सो झूठन। मैं अब ऐसे सेवक चाह रहा हूं कि दिन में कम से कम 2-4-10 लोग आए मंदिर में और कोई रसोई बनाएं, कोई भगवान की सेवा करें, कोई झाड़ू लगाएं, कोई पुस्तक पढ़ें, कोई पारायण वाचें, हर रोज आए। एक ऐसा कि मंदिर में अकेला हम बैठे हैं और सुनसान पड़ा हुआ है, ये कोई बात है? और सब रिटायर्ड लोग हैं, घर में बैठे बैठे मक्खी मारते रहते हो, क्या करते हो? आओ मंदिर में 2 घंटा 3 घंटा मंदिर में लगाओ, कोई ये करो कोई ते करो, और तब मंदिर भी अच्छा रहेगा। अब कोई आके बोलता है गुरुजी बाथरूम अच्छा नहीं है, कोई बोलता है इधर गंदा है, कोई बोलता है ये इधर गड़बड़ है। अरे भाई तुम ये चाहते हो कि गुरुजी सब कुछ करते रहे? कृष्ण कन्हैया लाल। अब तुमको सुनाने के लिए मैं 2-4 घंटे पढ़ूं सुनाऊं तो सेवा करनी चाहिए। तो प्राणनाथ जी के साथ चलने के लिए 2-4 लोग हो गए। उन्होंने कहा क्या रखा है इस दुनिया में, बहुत किया दुनिया का काम, अब तो गुरुदेव के साथ चलेंगे और मस्त रहेंगे। उसी समय तुरंत याद आया तेज कुंवरी की। अब लगभग तेज कुंवरी 16 वर्ष की लगभग की हो गई है ना। तो 1716 में पहली बार मिली थी। तो उन्होंने कहा था जब जरूरत होगी तो मैं बुलाऊंगा। तो अब उन्होंने सोचा सुंदर साथ की सेवा आएगी करेगी तो सुंदर साथ की सेवा में लग जाएगी। तो वहां पर उनको बुलाया। तो अब देखिए क्या यहाँ पर, एक तो चुगलखोर को माध्यम बनाया, दूसरा तेज कुंवरी आने के बाद में रूपाबाई राधाबाई तो उनकी परम मित्रा थी, सखी थी, और कुछ बच्चे भी थे, कुछ माताएं थे, कपड़ा धोने के लिए समंदर के किनारे गए हुए थे। अरब के लुटेरे आ गए, आकर के उन सबको जहाज में भर के ले गए। जाकर के मस्कत बंदर पर पहुंचे और मस्कत बंदर पर पहुंचने के बाद में उन्होंने पत्र लिख के भेजा श्री जी को, अगर आपको इन सब को रिहाई करनी हो, उस समय की जो मुद्रा है अरब की 70,000 वो मुद्रा
देने के बाद में आपको दे सकेंगे, नहीं तो हम इन सबको मार देंगे। अब श्री जी ने सबको कहा। एक तो वो चुगलखोर के कारण घबराए हुए थे, और फिर जयराम कंसारा को कहा। बेचारे जयराम कंसारा की आंखों में अविरल आंसुओं की धारा बहने लग गई, और रखने से भी नहीं बनता है, तो उन्होंने कहा बड़ी दिलगिरी के साथ में विदाई की। खूब अपने से जो भी बन सके वो सब साथ सामग्रियां दे करके विदाई की। और उसके बाद में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अब मस्कत जाने के लिए निकल पड़े। नवी, पोरबंदर आदि होते हुए जब मंडई बंदर में आए, वहां जागने का काम किया और पुराने सुंदर साप को खंडनी करते हुए जगाया। उसके बाद में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज वहां से हवा की अनुकूलता न होने के कारण फिर कच्छ की ओर निकल गए। कच्छ में कपाइया करके जगह है, जो उनकी पैतृक भूमि है, वहां पहुंचे। वहां उनके ज्येष्ठ भ्राता हरिवंश ठाकुर वहां रह रहे थे। अपने पुरानी जो पैतृक संपत्ति को वही संभाले हुए थे। तो छोटे भाई आए, जान करके खुशी हुई। अब तक तो उनको पता लग गया था ये छोटे भाई भले हमारे हों, लेकिन कोई अवतारी पुरुष है, ऐसा उनको जान पड़ा था। अब घर में सत्संग हुआ। हरिवंश ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी सब लोगों को ज्ञान हुआ, सब लोगों को तारतम महामंत्र दे के जगाया। उसके बाद में भुजनगर गए। भुजनगर जाने के बाद में वहां पर तब तक हरिदास गुरु जी तो धाम पधार चुके थे। अब हमारे भी गुरु के गुरु जी का दरबार है, तो बड़ी श्रद्धा के साथ में महराज ठाकुर पहुंचे। तब हरिदास जी के सुपुत्र वृंदावन दास वहां थे। उन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार किया, सत्संग हुआ, और वृंदावन दास ने भी, गुरु हरिदास जी के पुत्र वृंदावन दास ने भी पूरी परिवार के साथ उनकी जागनी हुई। सबने कंठी बांधी। पायो निज नाम वासना जागे, पायो निज नाम वासना जागे। उसके बाद में नलिया बंदर आए। अब फिर मस्कत जाने के लिए निकले। तब जहाज चलते ही नहीं है, मस्कत जाने के लिए परिस्थिति ठीक नहीं है। तो वहां से, क्योंकि उस समय के जो पानी जहाज थे बड़े बड़े तिरपाल पालदार होते थे, तो हवा जब अनुकूल हो उसके साथ साथ में वो चलते थे। फिर भी अनुकूल नहीं हुआ। न होने से अब उन्होंने सोचा खाली तो बैठना नहीं है। अब वो भी ये जानते थे कि मुझे पैसा नहीं देना है उन लुटेरों को, उनकी आत्मा की जागृति करनी है मुझे। और हमेशा हमेशा के लिए ये जो किडनैपिंग का धंधा है, ये जो अपहरण का धंधा है, इसको बंद करवाना है। और श्री जी को राज्य के ऊपर इतना भरोसा है, तेज कुमारी को और सबको कोई कुछ नहीं कर सकेगा, ऐसे उनको भाव है। राज्य महाराज सबको देखभाल करते हैं। तो वहां से फिर ठट्ठा नगर की ओर चल पड़े। ठट्ठा नगर में आने के बाद में लाठी बंदर से फिर ठट्ठा नगर आए। अब कहूं बीतक ठट्ठे की, याद करो सैयन्ना, जो दिखाइया खेल तुमको, बीच जिमीना सुत सुभाना। परमात्मा ने जो खेल दिखाया है वो चर्चा करेंगे ठट्ठा नगर में। ठट्ठा नगर में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज लाठी बंदर में मस्कत बंदर जाने के लिए 17 दिन रहे। हवा अनुकूल नहीं हुई तो उसके बाद में ठट्ठा नगर में नाथा जोशी का, जो देवचंद्र जी के शिष्य थे, उनको पता लगा। बड़े भाव और प्रेम से वो मिले, और मिलने के बाद में अब ठट्ठा नगर में नाथा जोशी के घर में स्वागत सत्कार होने के बाद में वहां पर रहे। और आप जानते हो वहां रहने के बाद में भी श्री जी जहां रहते हैं वहां सत्संग शुरू कर देते हैं। जागनी लीला प्रारंभ हो जाती है। दिन रात राज्य महाराज की बातें, ब्रज की बातें, रास की बातें। अब ठट्ठा नगर एक कृष्ण प्रणामी संप्रदाय का एक ऐतिहासिक स्थान है। ये ठट्ठा नगर, इस ठट्ठा नगर में बड़ी बड़ी जागनी का कार्य हुआ है, बड़े बड़े जागनी के कार्य हुए हैं। ये जो कथा है ये कल करेंगे। आइए आज यहीं पर विश्राम करते हैं, कल पुनः
आप सबके साथ मिलेंगे जय जयकार के साथ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री परमहंस महाराज की जय, सर्व सुंदर सा